हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक का डीके गोयल का क्लास 10th का फर्स्ट बुक का, जिसमें पार्टनरशिप पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो था वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। इसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन 8 तक जो सॉल्व कर लिया था। अब बारी है हम लोग की क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको 3 पार्टनर दिख रहे होंगे, ए, बी और सी। तीनों की कैपिटल दी गई है। सर तीनों की कैपिटल कितनी दी गई है? ए की कैपिटल हम लोग की 2 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, और सी की कैपिटल है हम लोग की 80,000 की। रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2025 देयर करेंट अकाउंट बैलेंस वर, ए का जो हो 20,000, बी का हम लोग का 10,000 और सी का जो है 5,000, वो भी डेबिट बैलेंस है दोस्तों। डेबिट बैलेंस का मतलब कि आपको इसको जो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग बाकी बैलेंस को तो इन दोनों को तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन जब सी की बारी आएगी तो उसको आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, बी बीइंग वर्किंग पार्टनर सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। तो देखिए बी की सैलरी भी दी गई है 6,000 पर क्वार्टर। 6,000 पर क्वार्टर का मतलब हो गया दोस्तों 6,000 रुपीज इंटू 4। पूरे अगर आपको ईयर का निकालना है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 24,000 पर एनम की सैलरी आएगी। अब बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो, द फर्स्ट 60,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो अब जो भी प्रॉफिट आएगा आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद, उस प्रॉफिट में से 60,000 को आपको उसके कैपिटल के रेशियो पे बांटना है। अगला 1 लाख रुपीज आपको 4:3:1 के रेशियो पे बांटना है। बाकी का जो पैसा बचा उसको इक्वली पे बांटना है, मतलब 1:1:1 पे बांटना है। तो ठीक है सर, अब आगे बढ़िए क्वेश्चन में। अब देखिए, जितना भी प्रॉफिट आएगा, अभी तक हम लोग को एक रेशियो दे देता था कि आप इस रेशियो में डिवाइड करिए, यहाँ पे लेकिन आपको 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया है। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम आपको लिखना है नेट प्रॉफिट सर। तो नेट प्रॉफिट हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट सर क्वेश्चन में कितना दिया गया है? तो नेट प्रॉफिट हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है सर, जो कि आपको यहाँ पे लिखा है, द फर्म मेड प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो देखिए 2,80,000 का जो हो आपको प्रॉफिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2,80,000। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पे। तो 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% और 80,000 का 10%। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर थे सर? 3 पार्टनर थे, ए, बी एंड सी। ए का 2 लाख का 10% हम लोग का कितना हो गया सर? 2 लाख का 10% हो गया सर 20,000। बी का भी 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। और सी का 80,000 था, तो 80,000 का 8% हम लोग का कितना हो गया? 8,000। तो देखिए यहाँ पे यही था, 2 लाख का 10%, फिर 2 लाख का 10% और फिर 80,000 का 10%। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब बाकी बात की गई थी बी की सैलरी की। तो बी की सैलरी सर दी गई है पार्टनर्स को। बी जो है काफ़ी मेहनती आदमी है, तो उसको सैलरी भी प्रोवाइड की गई है फर्म के द्वारा। तो बी की सैलरी है कितना सर? 6,000 पर क्वार्टर। 6,000 पर क्वार्टर का मतलब कि उसको 6,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4 से, तब जाके वो हम लोग का पूरे ईयर का निकलेगा बी की सैलरी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 48,000। 20,000, 20,000, 8,000 हम लोग का हो गया 48,000। अब सर आगे बढ़िए। अब देखिए आगे क्या है, आगे और कुछ दिया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या जो हो और रिजर्व की बात की गई है। तो सर कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो चलिए 2,80,000 हम लोग का है, यहाँ पे टोटल हो गया हम लोग का 2,80,000 का
क्रेडिट टोटल। सर आपको ज़्यादा अमाउंट किसका दिख रहा है, क्रेडिट का ही दिख रहा है, तो वही टोटल यहाँ पे भी आप लिखेंगे। अब डेबिट साइड के टोटल करके आप जो हो इसको माइनस करेंगे। तो सर डेबिट साइड का टोटल हम लोग का कितना है, तो डेबिट साइड का टोटल हम लोग करेंगे तो 48,000 प्लस 24,000 हम लोग का आ गया 72,000। अब हम लोग को इसको माइनस कर देंगे 2,80,000 में से, तो 2,80,000 में से माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ गया 2,08,000। तो 2,08,000 का हमको प्रॉफिट देखने को मिलता है। सर इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 3 कैटेगरी में। तो चलिए अब हम लोग को बोला था कि फर्स्ट 60,000 को आप कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा और 1 लाख को 4:3:1 में करिएगा, बाकी जो बचा उसको 1:1 में करिएगा। अब हम लोग इसको 2,08,000 को, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट हम लोग का आ गया था 2,08,000, जिसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में, वो भी 3 कैटेगरी में। तो चलिए अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 3 कैटेगरी यहाँ पे। तो 3 कैटेगरी जो हो हम लोग डिवाइड अगर करेंगे तो ये पे देखिए यहाँ पे हम लोग का, तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं जिससे हम लोग आसानी से इसको कर सकें। तो देखिए यहाँ पे हो गया हम लोग का कैटेगरी, ये हो गया ए का, ये हो गया पी का। चलिए अब बात की गई है यहाँ पे कि फर्स्ट 60,000 को, ये फर्स्ट 60,000 जो है आपका क्वेश्चन में, उसको डिवाइड किया गया था कैपिटल रेशियो पे। ये 60,000 को हम लोग डिवाइड किए थे कैपिटल रेशियो पे। सर कैपिटल रेशियो है कितना, तो देखिए कैपिटल रेशियो कितना था, ए का था सर 2 लाख, फिर बी का भी था 2 लाख और सी का था 80,000। तो 40 से 40 कैंसिल सब में, तो देखिए 40 सबका कट कर दीजिए तो आपको कितना मिल गया सर, 20:20:8। अब इसको भी सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर देंगे तो 4 से 4 2 जा 8, 4 5 जा और 4 5 जा, तो आ गया हम लोग का कैपिटल रेशियो 5:5:2। इसका मतलब 60,000 को हम लोग 5:5:2 में डिवाइड करना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ए की और ये बी की और ये सी, तो ए को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 60,000 इंटू 5/12, देखिए 5 5 10 और 10 और 2 ऐड कर देंगे तो 12। तो यहाँ से इसको आप करेंगे कट, 12 5 जा आपको पता है 60 होता है, तो 5,000 इंटू 5 आपका कितना आ गया, ए का 25,000 रुपीज़। इसी तरह सेम टू सेम 5:2 है तो वो भी इसका भी कितना आएगा, 25,000 आएगा। तो देखिए बी का 60,000 इंटू 5/12 इसका भी होगा, क्योंकि 5 रेशियो ही देखिए बी का है, तो हम लोग का इसका भी कितना हो जाएगा 25,000। सी की बात करते हैं तो सी का कितना था सर, सी का था सर 2 रेशियो, तो 2 कितना 12, तो इसको भी 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 5,000 और 5,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 10,000 रुपीज़। तो देखिए हम लोग का 60,000 डिवाइड हो गया, 60,000 डिवाइड हो गया हम लोग का 3 पार्ट में ए बी सी में। तो 25,000 ए को मिला, बी को भी 25,000 और सी को 10,000। अब हम लोग बात करते हैं 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करने की। 1 लाख को बोला था डिस्ट्रीब्यूट आप करिए 4:3:1 में। तो देखिए अगला 1 लाख यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि नेक्स्ट 1 लाख रुपीज़ इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4:3:1 में। तो देखिए 1 लाख को यहाँ पे अगर हम लोग ए की बात करें दोस्तों तो 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा 4 है ए का और टोटल कितना हो जाएगा 43718, तो 8 नीचे। तो देखिए 8 से हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया ए का 50,000 रुपीज़। बी का भी कितना आएगा सर, बी का भी सेम ही आएगा, क्योंकि नहीं बी का सेम नहीं आएगा क्योंकि 3 है। तो चलिए बी का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे
तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का 1 लाख इंटू 3/8, क्योंकि b का रेशियो यहाँ पे देखिए कितना है 3 है, तो 3/8। अब हम लोग 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12,500 रुपीज़, और 12,500 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ कितना जाएगा सर 37,500। अब हम लोग बात करते हैं सी का, तो सी का सर कितना है 1 लाख इंटू 1/8, तो 1/8 फिर 8 से हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 12,500 रुपीज़। तो सी का हम लोग का आ गया 12,500 रुपीज़। अब देखिए तीनों का हम लोग का डिवाइड हो गया 1 लाख रुपीज़। बाकी का पैसा जो बचा सर, बाकी का बचा कितना, तो देखिए टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना था सर, था 2,08,000। उसमें से आप माइनस कर दिए, हम लोग कितना डिवाइड कर चुके हैं 1,60,000। देखिए 60,000 को यहाँ पे, 1 लाख को यहाँ पे, तो टोटल 1,60,000 हम लोग डिवाइड कर दिए, तो बचा कितना सर 8, और 10 में से गया 4, 48,000 का अभी बैलेंस और बाकी है सर। 48,000 को आप डिवाइड करिए इक्वल का मतलब कि कितना कितना हो गया सर, 16,000 ए को मिलेगा, 16,000 बी को मिलेगा और 16,000 सी को मिलेगा। इक्वल का मतलब तीनों पार्ट में 1:1:1, मतलब 48,000 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो 16,000 आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ए को कितना मिला 25,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000, तो देखिए कितना हो गया हम लोग का, हो गया ये 91,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो गया बी का, तो बी का कितना है सर 25,000, 37,500 और 16,000। देखिए 0, फिर हम लोग का 0, फिर जो 5, फिर 5 7 12 12 6 18 7 और 5 कितना हो गया हम लोग का, फिर यहाँ पे 5 हो गया, फिर हम लोग का हो गया यहाँ पे 18, और फिर यहाँ पे हो गया 3251667 78,500 रुपीज़। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा सर 38,500। तो यहाँ पे हम लोग का सी का आ गया 38,500 इसको। ठीक है, अब हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए बी सी। ए का कितना आया था सर, ए का आया था 91,000, बी का कितना आया था सर 78,500 रुपीज़, सी का कितना आया था सर, सी का सर आया था 38,500, तो सी का आया था 38,500 रुपीज़। तो अब हम लोग चेक करते हैं आंसर, क्या हम लोग का आंसर सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। ए का 91,000, बी का 78,500 और सी का 38,500। अब हम लोग को प्रिपेयर करना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो चलिए अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो आप जो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आसानी से बना लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है सर, सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे सर। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का सर करंट अकाउंट का बैलेंस कितना था बताइए फटाक से। तो ए का देखिए करंट अकाउंट, आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं देखना है, आपको करंट अकाउंट का बैलेंस देखना है यहाँ पे, क्योंकि आप करंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे। करंट अकाउंट का बैलेंस ए का 20,000 है, बी का 10,000 है और सी का 5,000 है, वो भी डेबिट बैलेंस। तो आइए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले ए का 20,000, बी का हो गया हम लोग का 10,000 और सी का जो हो देखिए कितना था, सी का था सर 5,000, वो भी डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है तो आपको किस साइड लिखना पड़ेगा सर, हमको इसको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी के कॉलम में 5,000 रुपीज़। ठीक है सर।
इतना समझ में आया। अब आगे उसके अब हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना कैलकुलेट किया था, तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 20,000, बी का 20,000 और सी का 8,000 रुपीज़। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना था हम लोग का 20, 20 और 8। तो देखिए ए में 20,000, बी में 20,000 और सी में 8,000 रुपीज़। अब हम लोग क्या लिखेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस लिखिए सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम लोग बैलेंस लिखेंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस 91,000 ए का, तो सबसे पहले लिख लीजिए 98,000। फिर बी का है 78,500, सी का है 38,500 रुपीज़। तो देखिए पहले है हम लोग का ए का 91,000, बी का है हम लोग का 78,500 और सी का है 38,500 रुपीज़। ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस। सर और कुछ दिया था, हाँ सर देख लेते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ और तो नहीं दिया है। सर बी की सैलरी दी गई है, इसको तो आप भेजे ही नहीं। चलिए अब हम लोग भेजते हैं यहाँ पे बाई पार्टनर सैलरी। बाय पार्टनर सैलरी कितना है, बी का सैलरी है सर 24,000, शायद कितना आया था 24,000, ठीक है। तो बी के सैलरी है हम लोग का 24,000। ये हो गया हम लोग का। और कुछ सर दिया है तो और कुछ भी बात नहीं की गई है। अब हम लोग इसको करेंगे बैलेंस और देखेंगे कि अमाउंट कितना कितना आ रहा है। तो एक ही बात हम लोग सबसे पहले करते हैं। ए की अगर हम लोग बात करें तो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 91,000, तो हम लोग का कितना आ गया सर 1,31,000। हम लोग का ए का आ गया 1,31,000। तो चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं सही है कि नहीं है। तो ए का देखिए यहाँ पे कितना है 1,31,000, तो बिल्कुल सही जवाब। अब हम लोग बात करते हैं बी का। बी का कितना है सर, बी का 10,000 प्लस 20,000 प्लस 78,500 प्लस 24,000, 1,32,500, 1,32,500। देखिए यहाँ पे हो गया गलती, 1,32,000, ये है 500। ठीक है, एक 1 मिनट इसको मैं बना देता हूँ। ये हम लोग का है 1,32,500। सी का सर कैलकुलेट करिए। सी का देखिए 8,000 प्लस 38,500, 46,500। अब देखिए बैलेंस हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम लोग को लिख लेना है इस साइड। उसको लिखने के बाद आपको जो भी डेबिट साइड में अमाउंट दिख रहा है उसको क्रेडिट साइड में से टोटल में से आपको माइनस करके बैलेंस निकालना है। सर ए में तो कुछ नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, तो आपको उसको वैसे ही लिखना है जितना क्रेडिट में है। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग का ए का कितना आ गया 1,31,000। बी का कितना आ गया सर 1,32,500। सर सी का कितना आया, तो 46,500 में से 5,000 माइनस कर लेंगे हम लोग 5, तो हम लोग का आ जाएगा 41,500 रुपीज़। तो देखिए हम लोग का ए का भी आ गया, बी का भी। अब देखते हैं आंसर। ए का हम लोग का 1,31,000 आया था, ठीक है, 1,32,500 और सी का 41,500। तो कंग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सही जवाब। तो उम्मीद है कि आपको जो है इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक हम लोग का चल रहा है जिसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल, करेंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म।
अच्छी बात है सर। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट और लोन का कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। पहला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है जब पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जब फर्म पार्टनर को लोन प्रोवाइड करती है। पहले कॉन्सेप्ट में आपको पता होगा कि जब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स फर्म को प्रोवाइड करता है लोन, तो अगर सर इंटरेस्ट ऑफ रेट लोन का नहीं दिया गया है तो हमको एज्यूम करना है 6%। लेकिन सर जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो क्या सर यहाँ पे भी हमको 6% लेना है? अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट नहीं दिया है तो ना बाबा ना, यहाँ पे आपको 6% का इंटरेस्ट कभी भी गलती से नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप इंटरेस्ट ऑफ रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तब तो आप 6% एज्यूम करके इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब फर्म पार्टनर को देगा तब आपको 1 भी % का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड नहीं करना है। और दूसरी बात, जब पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उस पार्टनर के नाम का हम एक लोन अकाउंट ओपन करते हैं। क्या करते हैं? एक लोन अकाउंट ओपन आपको करना है। जबकि फर्म जब पार्टनर को देता है तो उस कंडीशन में हम लोग उस पैसे को, उस इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जो मैंने बताया आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर पार्टनर फर्म को प्रोवाइड करता है लोन तो आपको इंटरेस्ट रेट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको 6% एज्यूम करके पर एनम के हिसाब से उसको करना है क्वेश्चन को, और लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। उस इंटरेस्ट ऑन लोन को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजना है। लेकिन जब फर्म पार्टनर को लोन प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे आपको 6% ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको प्रोवाइड नहीं करना है, और इस पैसे को आप पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या करेंगे। ओके सर, अब आप क्वेश्चन बताइए। इतना हम लोग समझ गए। अब देखिए दो पार्टनर आपको दिखाई दे रहे होंगे, अरु एंड ईसा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ईसा हैड गिवन ए लोन ऑफ 4 लाख रुपीज टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023 and it was agreed that interest will be paid 9% per annum. Interest on ISA loan up to the February was paid by check on 2 मार्च। तो मतलब फरवरी तक का पेमेंट कर दिया है इन्होंने, ठीक है, 2 मार्च को चेक से। बाकी 1 महीने का पैसा मतलब मार्च का, ठीक है, पेमेंट नहीं किया है, येट टू बी पेड, अभी पेड करना है। पास जनरल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग को बनाना क्या है सर? जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री आपने पढ़ा होगा और आपके जो स्कूल के सर ने बताया भी होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल एंट्री के फॉर्मेट की। तो ये नन्हा मुन्ना फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सर कि अब बताइए इसकी सबसे पहली जनरल एंट्री कितनी क्या होगी। तो देखिए डेट हम लोग कर लेंगे 2024, और किस दिन पेमेंट हो रहा है? तो सर 2 मार्च को पेमेंट हो रहा था, और वो भी किससे हो रहा था? चेक से। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, कौन दिया था लोन? तो लोन दिया था ईशा ने, ईशा अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा अकाउंट डेबिट 2। अब देखिए चेक से दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। अगर कैश दिया रहता है तो क्या लिखते? कैश अकाउंट। अगर सर कुछ नहीं दिया रहता तब, ना तो चेक से दिया ना बैंक से दिया, पैसा ही नहीं दिया, तो पैसा ही नहीं दिया तो आपको लोन अकाउंट खोलना है ईशा के नाम का। अब हम लोग बात करते हैं सर कितना इंटरेस्ट आया। तो चलिए अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4 लाख का लोन दिया गया था। 4 लाख का कितना परसेंट सर? 9% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। डेट सर देख लीजिए, डेट 1 अक्टूबर को लोन प्रोवाइड किया गया था 31 मार्च तक। तो कितना मंथ हो रहा है अक्टूबर से 31 मार्च? सर 6 मंथ हो रहा है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा जो हम लोग का कितना होगा 12, और 2 से ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2000, और 2000 × 9 कितना हो गया सर? 18,000 रुपीज़।
अब ये पूरा पैसा तो पेमेंट हुआ नहीं है सर, पूरा 6 मंथ का, सिर्फ 5 मंथ का पेमेंट हुआ है, 1 मंथ का पेमेंट नहीं हुआ, मतलब मार्च का पेमेंट नहीं हुआ है। तो 1 मंथ का पेमेंट नहीं होता, सबसे पहले 1 मंथ का निकाल तो लिया जाए सर, है कितना। तो देखिए 1 मंथ का निकालने के लिए पूरा 18,000 था, 6 मंथ का, 1 मंथ का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, 6 से डिवाइड। तो देखिए 1 मंथ का कितना आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, 1 मंथ का आ जाएगा सर 3,000 रुपीज़। ठीक, तो अब हम लोग का 1 मंथ का इंटरेस्ट रेट आ गया 3,000 रुपीज़। इसका मतलब सर 18,000 में से 15,000 का पेमेंट वो किससे कर दे रहा है, चेक से कर दे रहा है। हाँ बाबा हाँ। तो देखिए अब देखिए इसका 18,000 में से 15,000 हम लोग किससे पेमेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे, चेक से। तो देखिए 15,000 हम लोग निपटारा कर दिए। बाकी का पैसा सर कब मिलेगा, तो बाकी का पैसा मिलेगा 31 मार्च को। वो भी पैसा किस में जाएगा, वो पैसा सर, वो पैसा लोन अकाउंट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईसा अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ईसा अकाउंट, ये हो गया हम लोग का सेकेंड एंट्री। कितना रुपीज़ सर, 3,000 रुपीज़। तो 3,000 रुपीज़ हम लोग कहाँ पे भेज दिए, लोन अकाउंट में, क्योंकि अभी पैसा उसका नहीं मिला है। अब सर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए आप कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गलती से भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हम लोग का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम, ठीक है। और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि ये होता है प्रॉफिट होगा फर्म को वो तभी प्रोवाइड करेगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन में वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो आपको इसको प्रोवाइड करना ही करना है। तो इसलिए हम लोग इसको भेजते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए ये डेबिट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय तो ईसा, तो अब इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। और डेबिट क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईसा अकाउंट, ये हो गई हम लोग की थर्ड एंट्री। और थर्ड एंट्री सर कितना ट्रांसफ़र होगा सर, 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपीज़ हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सर इसका नरेशन तो आपने लिखवाया है नहीं, नरेशन देखिए फर्स्ट में नरेशन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अब दिया गया है 5th मंथ तक, तो आप लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, पेड अप टू द फरवरी मंथ। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल अप टू द 31st मार्च। और लास्ट ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर भी दिया है सर, तो देखिए हाँ आंसर भी दिया है। ये 15,000 का जो 5th मंथ तक का देखिए दिया है, वो भी किससे पेमेंट हो गया है, चेक से। और ये इसके ट्रांसफ़र हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,000 का बैलेंस। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग को आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। तो 11th में आपको देखिए क्या है क्वेश्चन, लता एंड ममता। तो देखिए लता दीदी आ गई हैं जो कि ठीक है, लता एंड ममता आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%। इसका क्या मतलब है सर 70% 30%, तो आपको सीधा सा है कि रेशियो प्रोवाइड किया गया है 100% का, ठीक है। 100 कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसको डिवाइड कर दिया गया है 70 और 30 में। इसका मतलब यहाँ से आपको रेशियो दिख रहा होगा 7:3। हाँ सर समझ गए, 7:3 का रेशियो हो गया। अब आगे बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2,54,800
बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ टर्म दे दिए हैं। पार्टनरशिप डीड का इंटरेस्ट ऑन लोन कितने से प्रोवाइड किया गया है, 7% पर एनम। लता दीदी को सैलरी दी गई है 2500 पर मंथ की, मतलब कि सर कितना साल का हो गया, तो 2500 इंटू 12, क्योंकि आपको पर मंथ दिख रहा है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 25 इंटू 12 कितना हो गया सर, 25 इंटू 12 हो गया सर 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ का मतलब सैलरी दी गई है लता दीदी को। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट तो सर दिया नहीं गया है, 80,000 का लोन है तो 80,000 का अब आपको जब पता है, यहाँ पे देखिए पार्टनर फर्म को दे रहा है, तो जब पार्टनर फर्म को दे रहा है तो जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन ना दिया हो तब आपको कितना प्रोवाइड करना है सर, 6%। तो 80,000 का 6% हम लोग का कितना हो गया सर, 80,000 का सर 6% हो गया हम लोग का 4800 रुपीज़। हाँ सर बिल्कुल सही जवाब। तो ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। ड्राइंग लता दीदी का 50,000 और ममता दीदी का 75,000, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग का कितना आता है, तो देखिए 50,000 इंटू कितना परसेंट है सर, 8%, ठीक है सर 8%। कितने मंथ के लिए सर, एवरेज पीरियड कितना मंथ लेंगे, तो कुछ भी क्वेश्चन में ना दिया हो तो आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है सर, 6 लेना है। सर कितनी बार बताएंगे, 6% हो गया। आगे बढ़िए, 6 2 जा कितना हो गया 12 और 2 4 जा 8, तो हम लोग का आ गया यहाँ पे 2,000 रुपीज़। अब बात करते हैं हम लोग आगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का हो गया ये। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ममता दीदी का कितना था 75,000 सर, 75,000। तो देखिए 75,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो 0 से 0 कैंसिल, हाँ सर कैंसिल। 6 से 2, हाँ सर 2 से 4, 750 इंटू 4, 750 इंटू 4 सर कितना होगा, तो आ गया हम लोग का 3,000 रुपीज़। तो यहाँ पे ममता दीदी को मिल गया 3,000 रुपीज़। आपको पता है ममता दीदी काफ़ी, ठीक है, तेज तर्राक दीदी हैं, तो इसलिए इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ज़्यादा मिल रहा है। अब फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया 3,000 ममता दीदी से, और लता दीदी से कितना मिल गया 2,000 रुपीज़। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको बनाना क्या है सर, बनाना है सर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सर आपको। चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, जल्दी बताइए। तो बाई हम लोग का होता है नेट प्रॉफिट, क्या हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो देखेंगे नेट प्रॉफिट हम लोग को दिया गया है 2,54,800 रुपीज़। तो देखिए नेट प्रॉफिट हम लोग लिख लेंगे 2,54,800 रुपीज़। सर ऐसा बेईमानी क्यों, आपने अंदर इसको कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि आपको बताया गया है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गलती से दिखे, या रेंट क्वेश्चन में गलती से दिखे, या मैनेजर कमीशन गलती से दिखे, तो ये तीनों आपके 4 जगह प्रॉफिट होते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में जानबूझकर दिए जाते हैं कि आप जो हो गलती करें। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सर कितना प्रोवाइड किया गया था 4800। तो आपको तीनों आइटम को जो भी आपको माइनस या प्लस करना है आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे कि क्वेश्चन में कहीं हमको 4 जगह प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो आइटम नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल सर अब चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 2,50,000 का नेट प्रॉफिट। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में दिया गया था, हाँ सर दिया गया था, अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना किया गया था सर, लता दीदी को कितना दिया गया था और ममता दीदी को कितना दिया गया था। तो चलिए देखते हैं हम लोग। लता दीदी को मिला था हम लोग का 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ममता दीदी को 3,000 रुपीज़। तो देखिए लता दीदी में हम लोग लिख लेंगे 2,000
और यहाँ पे लिख लेंगे 3000। तो हम लोग का टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया सर 5000 रुपीज़। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। चलिए अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को कितना प्रोवाइड किया गया था क्वेश्चन में? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, तो 3 लाख का 7% और 2 लाख का 7%। जल्दी से करिए सर। तो 3 लाख का 7% हम लोग का कितना हो गया सर? 0 से 0 कट कर दीजिए सर। और 3000 इंटू 7 कितना हो गया? 21,000। और ममता दीदी का कितना था? 2 लाख इंटू 7%। देखिए 0 से 0 कैंसिल। 2000 इंटू 7 कितना हो गया सर? 14,000। तो 21,000 और 14,000 कितना हो गया सर? 35,000। अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट हो गया सर। और कुछ दिया गया था? हाँ सर, लता दीदी को सैलरी दी गई थी 30,000 पर एनम के हिसाब से। तो देखिए अब हम लोग लिख लेंगे टू लता सैलरी 30,000 रुपीज। उसके बाद सर और कुछ दिया गया था? इंटरेस्ट और लोन तो हम लोग का हो गया, उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। 4800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे जितना भी नेट प्रॉफिट है आपका, ये 2,50,000, उसका 1/10 टू जनरल रिजर्व। इसको आपको भेजना है जनरल रिजर्व में। तो 2,50,000 का 1/10 हम लोग करेंगे तो कितना सर आ जाएगा? 25,000 रुपीज़। और सर और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सर सारे पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे टोटल की बात। टोटल सर कितना आ गया? 2,50,000 और 5,000 हम लोग का कितना आ गया सर? 2,55,000 रुपीज़। यहाँ पे भी सर टोटल लिख लीजिए 2,55,000 रुपीज़, क्योंकि डेबिट साइड का कम है और क्रेडिट साइड का टोटल जाते हैं। सर आपको कैसे पता? वो आपको देखने में ही लग गया होगा। तो 35,000 25,000 हम लोग का हो गया कितना? 60,000 और 30,000 90,000। अब 90,000 आपको दिख रहा होगा डेबिट साइड का, तो आप सर 2,55,000 में से माइनस कर दीजिए। 2,55,000 क्रेडिट का बैलेंस था, माइनस 90,000, 1,65,000 हम लोग का इसका क्या देखने को मिलता है सर? इसका देखने को मिलता है बैलेंस। कितना आ गया हम लोग का? 1,65,000। अब इसको आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर में। तो चलिए अब हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। कितना सर? 1,65,000 रुपीज़। तो 1,65,000 को किस में करना है? लता दीदी में। और किस में? ममता दीदी में। तो अब देखिए कितना मिलेगा? 1,65,000 का सर कितना परसेंट की बात की गई है? तो बात की गई 7:3 की। तो देखिए यहाँ पे 1,65,000 इंटू 7 अपान कितना हो जाएगा? 10। और ममता दीदी का कितना हो जाएगा? 1,65,000 इंटू 3/10। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना देखने को मिलता है? 0 से 0 कैंसिल। हम लोग का 16,500 इंटू 7 आ गया 1,15,500 1,15,500 रुपीज़। और सर ममता दीदी का बताइए। तो ममता दीदी का देखिए 1,65,000 इंटू 3 हम लोग का कितना आ गया? अपान में 10, 49,500 रुपीज़। अब सर आंसर चेक करिए आपका सही है कि नहीं है। हाँ सर बिल्कुल सही है। लता का आ गया 1,15,500 और ममता दी का आ गया 49,500 रुपीज़। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले होगा
ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ क्या करना है, सारे इन्फॉर्मेशन को केयरफुल्ली पढ़ना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय।